हाँ बच्चों, अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे। हिंदी में उसे गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। डेफिनेशन है यानी परिभाषा है, हिंदी में कहेंगे। डेफिनेशन को परिभाषा बोलते हैं। इसका डेफिनेशन है ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग इज कांस्टेंट थ्रू आउट। हिंदी में बोलेंगे संख्याओं का ऐसा उत्तरवर्धन जिसमें किसी भी पद का अपने पहले वाले पद से अनुपात सदैव नियत रहे, उसको क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो डेफिनेशन के अनुसार सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू होगा थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, इक्वल होगा फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म, इक्वल होगा एन टर्म बाय n माइनस वन टर्म। अब चूंकि सभी रेशियो सेम है, सभी के रेशियो समान हैं, इसलिए इसे कॉमन रेशियो बोलेंगे। हिंदी में बोलेंगे सभी का अनुपात समान है, इसलिए इसे सार्वनुपात बोलते हैं। तो हिंदी में सार्वनुपात है, अंग्रेजी में उसे कॉमन रेशियो कहेंगे। वह कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट को हमने आर मान लिया। एग्जाम्पल में जैसे मैंने एक सीक्वेंस लिया 1 3 9 27 81 243 डॉट डॉट। अब यहाँ देखिए पहला टर्म T1 1 है, T2 3 है, T3 9 है, T4 27 है, T5 81 है, T6 243 है। इस तरह सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 3 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 3 होगा। थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म 9 बाय 3 इक्वल टू 3। फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म 27 बाय 9 इक्वल टू 3। तो यहाँ कॉमन रेशियो जो R हैं उनका वैल्यू कितना आया? 3। ओके। जनरल टर्म ऑफ ए जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सामान्य पद। मान लिया कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर द कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी, कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला टर्म ए है, पहला पद ए है और कॉमन रेशियो उनका आर है। अब यहाँ डेफिनेशन के अनुसार T2 बाई T1 इक्वल टू आर, सो T2 इक्वल टू T1 इंटू आर, और T1 की वैल्यू ए है, फर्स्ट टर्म ए है, सो सेकेंड टर्म इज ए आर। T3 बाई T2 इक्वल टू आर, सो T3 इक्वल टू T2 आर। T2 का वैल्यू आपने निकाला ए आर, तो ए आर इंटू आर यह हो जाएगा इक्वल टू ए आर स्क्वायर। T4 बाई T3 इक्वल टू आर, सो T4 इक्वल टू T3 इंटू आर। T3 का वैल्यू है ए आर स्क्वायर इंटू आर, दिस इज इक्वल टू ए आर क्यू। इस तरह T5 T6 T7 जो भी निकालने का होगा निकाल लेंगे। अब आइए फर्स्ट टर्म ए है, इनको हम लिख सकते हैं दिस इक्वल टू ए इंटू आर की पावर 1 माइनस 1। चूँकि आर की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है तो ए इंटू 1 तो ए हो जाएगा, इसलिए ए को हम लिख सकते हैं ए इंटू आर की पावर 1 माइनस 1। T2 दिस इक्वल टू ए आर इक्वल टू ए, और आर की पावर 1 है, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 1। T3 ए आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए आर टू द पावर 3 माइनस 1। T4 इक्वल टू ए आर क्यू, उसको लिख सकते हैं ए इंटू आर की पावर 4 माइनस 1। तो जब 4 है तो 4 आर की पावर 4 माइनस 1, 3 है तो आर की पावर 3 माइनस 1, 2 है तो आर की पावर 2 माइनस 1, इसलिए n लेंगे तो यहाँ आर की पावर क्या हो जाएगा? n माइनस 1। सो nth टर्म लास्ट टर्म इक्वल टू कितना हो गया, या जनरल टर्म इसको बोलेंगे इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ओके। हाँ बच्चों, जरा इस क्वेश्चन को देखिए। सो दैट द सीक्वेंस गिवन बाय, इसका n टर्म दिया हुआ है Tn इक्वल टू 5 इंटू 3 टू द पावर n फॉर ऑल नेचुरल नंबर n इज इन ए जीपी, यह जीपी में लाई करता है। अगर जीपी में लाई करता है फाइंड इट्स कॉमन रेशियो, इनके कॉमन रेशियो निकालिए।
अब दिया गया क्या है कि n टर्म दिया हुआ है सीक्वेंस का 5 × 3 टू द पावर n फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। सो n के प्लेस पर n+1 रख दें तो यह हो जाएगा 5 × 3 टू द पावर n+1। सो tn+1 डिवाइडेड बाई tn, यह हो जाएगा 5 × 3 टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई 5 × 3 टू द पावर n, कैंसल होके इक्वल टू 3 होगा जो कांस्टेंट है। इसलिए इस जीपी का कॉमन रेशियो इक्वल टू r और उसकी वैल्यू किसके इक्वल हुआ, 3 के इक्वल हुआ। इफ t1 t2 t3 डॉट डॉट अप टू tn इज इन ए जीपी, अगर यह जीपी के टर्म हैं तो इनको अगर ऐड कर दें तो इसे कहेंगे सम टू n टर्म्स ऑफ दिस जीपी, या चाहे बोलेंगे सीरीज ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस जीपी। जीपी का या n टर्म्स का सीरीज कहलाएगा या सम टू n टर्म्स कहलाएगा। ओके, इसी तरह इफ t1 t2 t3 अप टू tn डॉट डॉट इज इन ए जीपी, अगर यह जीपी में है तो इनके सम को हम लोग बोलेंगे सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ दिस जीपी, या चाहे क्या बोलेंगे सम टू n टर्म्स ऑफ दिस जीपी, या सीरीज ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ दिस जीपी, या सम टू n टर्म्स ऑफ दिस जीपी। इस जीपी का n टर्म्स का सम हुआ या इनफाइनाइट टर्म्स का सम कहलाएगा। n टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग बराबर फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, और उसको कितना से लिखते हैं tn के इक्वल, और tn बराबर क्या होगा tn-1 + 1। इसी तरह n-1 टर्म जो होगा फ्रॉम द बिगिनिंग वह बराबर सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड होगा, उसको कितना लिखते हैं tn-1, और इसको हम लिख सकते हैं tn-2 + 1। n-2 टर्म जो होगा फ्रॉम द बिगिनिंग वह थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड हो जाएगा, उसको कितना लिखते हैं n-2, यह बराबर n-3 + 1। सो n-m+1 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग यह बराबर होगा m टर्म फ्रॉम द एंड, और यह बराबर कितना हो जाएगा tn-m+1 टर्म बराबर इसकी वैल्यू कितना होगा a इंटू कॉमन रेशियो टू दी पावर और टोटल नंबर ऑफ टर्म -1 यानी n-m हो जाएगा। ओके, चूँकि हम tn बराबर n टर्म बराबर क्या लिखते हैं ar टू दी पावर n-1, जितना यहाँ होता है उसमें से एक माइनस कर देते हैं r की पावर। अब यहाँ इफ l विद द लास्ट टर्म, अगर l लास्ट टर्म है तो अगर हमको लास्ट से सेकेंड टर्म लेना है तो कॉमन रेशियो से डिवाइड करेंगे, पहला टर्म में कॉमन रेशियो से डिवाइड करेंगे, यानी l इंटू 1/r होगा सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म लेना है तो l इंटू 1/r होल टू दी पावर क्या लिखिएगा 2, और उसको क्या लिख सकते हैं l इंटू 1/r होल टू दी पावर 3-1। सो mth टर्म फ्रॉम द लास्ट, mth टर्म फ्रॉम द लास्ट यह बराबर l इंटू 1/r होल टू दी पावर क्या हो जाएगा m-1। ओके, हाँ बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द जीपी, और ये जीपी दिया हुआ है -3/4, 1/2, -1/3 डॉट डॉट। तो फर्स्ट टर्म जो ए है यानी फर्स्ट t1 इसकी वैल्यू -3/4, और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म दिया है ना 1/2, तो r बराबर क्या लिखते हैं t2/t1, यह हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई -3/4, और दिस इक्वल टू इसको कैलकुलेट करिए तो -2/3 आया, यानी कॉमन रेशियो की वैल्यू हो गया -2/3। 10th टर्म बराबर a r टू दी पावर 10-1, सो a हो गया -3/4, r हो गया -2/3 होल टू दी पावर क्या हो जाएगा 9। अब निगेटिव -1 पर अगर 9 पावर है तो वो निगेटिव हुआ, -1 हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 3/4 को हम लिखा 2 का होल स्क्वायर 2 टू दी पावर 9
डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 9, ये और ये कैंसिल होके 2 टू द पावर 7 बाय 3 टू द पावर 8, इसको लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2/3 होल टू द पावर 8, 2 से 2 कैंसिल हो 2 से 2 टू द पावर 8 कैंसिल होगा तो इतना ही ना आएगा, तो 2 से डिवाइड किया और एक 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको लिख सकते हैं हम 2/3 होल टू द पावर 8। व्हिच टर्म ऑफ द GP इज √2, 1/√2, 1/2√2 इज 1/512 √2। यहाँ a हो गया √2, r बराबर सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 1, तो r की वैल्यू 1/2 निकला। अब n टर्म a r टू द पावर n-1 होता है, सो लास्ट टर्म 1/512 इंटू √2, यह बराबर a हो गया √2 इंटू 1/2 होल टू द पावर n-1। इस √2 को नीचे ले आओ तो 1/1024, दिस इक्वल टू 1/2 होल टू द पावर n-1। इसको हम लिखेंगे 1/2 होल टू द पावर 10 इक्वल टू 1/2 होल टू द पावर n-1। बेस सेम है, पावर इक्वेट कर दीजिए, n-1 इक्वल टू 10, सो n इक्वल टू 11। इसी तरह फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द GP। अब देखिए GP दिया हुआ है, इसका लास्ट टर्म हो गया 162, तो r बराबर सेकेंड टर्म है फर्स्ट टर्म में निकाल लिया, तो r की वैल्यू 3 आया। अब लास्ट टर्म मालूम है तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड हो जाएगा L इंटू 1/r होल टू द पावर 4-1, सो L हो गया 162 और 1/r हो गया 3 होल टू द पावर कितना आ जाएगा 3, ये कैंसिल होके कितना हुआ 6। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द GP 1/2, 1/6, 1/18 डॉट डॉट 1/4374। सो यहाँ लास्ट टर्म मालूम है, R भी मालूम हो गया, R इक्वल टू सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो 1/3 आया। सो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू L इंटू 1/r होल टू द पावर 4-1, और यहाँ से देखिए L हो गया 1/4374 इंटू R की वैल्यू कितना निकला है 1/3, तो 1/3 करेंगे 3 हो जाएगा, 3 टू द पावर 3 कैलकुलेट करिए तो यह इक्वल टू हो जाएगा 1/162। ओके, हाँ बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए। इन ए GP द थर्ड टर्म इज 24 एंड द सिक्स्थ टर्म इज 192, फाइंड द 10th टर्म। तो 10th टर्म निकालनी है। अब यहां से देखिए थर्ड टर्म हुआ AR² इक्वल टू 24, सिक्स टर्म हुआ 192, हम सेकेंड टर्म क्या लिखते हैं AR², और सिक्स टर्म क्या लिखते हैं AR टू द पावर 5। इसमें इससे डिवाइड कर दिया, ए कैंसल हुआ। देखिए RQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, दिस इक्वल टू दिस इम्प्लाइज R इक्वल टू कितना हो गया 2। सो AR A इंटू R² है, R की वैल्यू 2 रख दिया तो A इंटू 2² इक्वल टू 24, सो A इक्वल टू 6। सो 10th टर्म क्या लिखेंगे AR टू द पावर 9, A का वैल्यू कितना है A 6 और 2 टू द पावर 9, यह हो गया 2 टू द पावर 9 कितना 2 पर पावर 6 64 इंटू 8 512 और इंटू 6, तो 512 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 3072। ओके, ये 10th टर्म हुआ। सीक्वेंस जब लिखने के लिए कहे तो 6 पहला टर्म और कॉमन रेशियो कितना है 2, तो ये हो जाएगा 12, 24, 48। यहाँ देखिए गिवन है, रिलेशन दिया हुआ a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इक्वल टू b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स इक्वल टू c प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाई c माइनस डी एक्स वेयर x नॉट इक्वल टू 0। प्रूव दैट ABCD आर इन GP।
सो हमने a प्लस बी एक्स बाई ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस सी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी एक्स बाई सी माइनस डी एक्स इक्वल टू के मान लिया। तो a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स दिस इज इक्वल टू के। यहाँ से बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ऊपर वाले में नीचे वाले को ऐड किया, फिर डिनोमिनेटर में ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट किया। तो जो काम लेफ्ट में किए हैं वही राइट में करना होगा। सो के बाई यहाँ तो 1 है, सो के प्लस 1 डिवाइडेड बाई के माइनस 1। ऊपर में ए होगा, नीचे में बी एक्स से मल्टीप्लाई इसको कर दिया तो ए बाई बी इक्वल टू के प्लस 1 बाई के माइनस 1 इंटू एक्स। सो बी बाई ए इक्वल टू हो जाएगा के माइनस 1 डिवाइडेड बाई के प्लस 1 इंटू 1 बाई एक्स। सिमिलरली हम लोग ये निकालेंगे सी बाई बी, तो वह भी इतना ही आएगा, डी बाई सी की भी वैल्यू इतना ही आएगा। सो बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी, हैंस ए बी सी डी आर इन जी पी। ओके, हाँ बच्चों, एक बात आपको समझा दें कि पीछे जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको, अब देखिए उसको हम दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं। फाइंड द फोर्थ टर्म from the end of the GP, from end of the GP 2 by 27, 2 by 9, 2 by 3 dot dot, 1 by 62। इसको हमने पीछे भी आपको बता दिया था। जरा इसको देखिए हम दूसरी तरह से बनाते हैं। आपको हमने समझा दिया था थ्योरी में कि जो लास्ट से mth टर्म है वह शुरू से n माइनस एम प्लस 1th टर्म होगा। लास्ट से जो mth टर्म है वह शुरू से n माइनस एम प्लस 1th टर्म होगा जीपी का। अब यहाँ a निकल गया, a है गिवन है 2 by 27, r 2 by 9 by 2 by 27, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म निकल गया 3। तो पहले निकालते हैं कि n की वैल्यू क्या है, यानी 162 लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म बराबर a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, 162 2 से कैंसिल कर देंगे, 81 गुने 27, 81 इंटू 27 इक्वल टू 3 टू दी पावर n माइनस 1। ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 7, सो n माइनस 1 इक्वल टू 7, n इक्वल टू 8। तो n का वैल्यू हो गया 8 और m का हो गया 4। सो टी एन माइनस एम प्लस 1 टर्म इक्वल टू ए इंटू आर टू दी पावर क्या निकाले थे, n माइनस एम। यहाँ टी 8 माइनस 4 प्लस 1 टर्म इक्वल टू ए का वैल्यू हो गया 2 by 27, आर हो गया 3 होल टू दी पावर 8 माइनस 4। सो 2 by 27 इंटू 81 और ये कैंसल हो जाएगा इससे, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और इसी को आप L इंटू 1 बाई आर होल टू दी पावर m माइनस 1 से भी बना सकते हैं। बात एक ही है। अगर उससे भी बनाएं तो वही सेम चीज़ हो जाएगा, सेम रिजल्ट आएगा 6। आपकी इच्छा है, आप ऐसे बनाओ चाहे वैसे बनाओ। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए GP इज 1, द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90, फाइंड द कॉमन रेशियो। अब थर्ड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म इक्वल टू 90 दिया है, तो थर्ड टर्म होगा ए आर स्क्वायर और फिफ्थ टर्म होगा ए आर टू दी पावर 4। ए कॉमन ले लिया तो आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4, दिस इक्वल टू 90। ए का वैल्यू दिया है 1, तो 1 इंटू दिस, यह बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10 लिखेंगे, इसको कंसेक्यूटिव नंबर ले लेंगे तो 9 इंटू 10 90 हुआ। अब कंपेयर करिए तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9, सो आर स्क्वायर इक्वल टू 9, आर इक्वल टू प्लस माइनस 3। ओके, इफ pth qth and rth term of a GP are ABC respectively, prove that a to the power q minus r into b to the power r minus p into c to the power p minus q इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। तो a हुआ pth टर्म, फर्स्ट टर्म x ले लिया और कॉमन रेशियो y ले लिया, तो क्या लिखेंगे x इंटू वाई टू दी पावर p माइनस 1, b इक्वल टू क्यू टर्म x
इक्वल टू एक्स इंटू वाई टू द पावर क्यू माइनस वन। सी आरथ टर्म है, यह क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई टू द पावर आर माइनस वन। अब एल एच एस है ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर माइनस पी इंटू सी टू द पावर पी माइनस क्यू। दिस इक्वल टू ए का वैल्यू रख दिया एक्स इंटू वाई टू द पावर पी माइनस वन होल टू द पावर क्यू माइनस आर। इसी तरह बी का वैल्यू रखा एक्स इंटू वाई टू द पावर क्यू माइनस वन होल टू द पावर आर माइनस पी, और सी का वैल्यू रख दिया एक्स इंटू वाई टू द पावर आर माइनस वन होल टू द पावर पी माइनस क्यू। अब देखिए एक्स यहाँ है, इस पर पावर हो गया क्यू माइनस आर, इस पर पावर हो गया आर माइनस पी, इस पर पावर हो गया पी माइनस क्यू, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। इसी तरह वाई टू द पावर क्या हो जाएगा पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, यहाँ पर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, और यहाँ पर होगा आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। तो बेस सेम है, पावर ऐड कर दीजिए। अब ये हो जाएगा एक्स पर जीरो, वाई पर जीरो, यानी एक्स इंटू वाई पर जीरो पावर, दिस इज इक्वल टू वन। यही हुआ, यही था RHS प्रूफ करना। ओके, हाँ बच्चों जरा इस क्वेश्चन को देखिए। इफ द फर्स्ट टर्म एंड एन टर्म ऑफ ए जीपी आर ए एंड बी, किसी जीपी का फर्स्ट टर्म ए है और nth टर्म उसका दिया हुआ है कितना बी, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। इफ पी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यदि पी शुरू से एन टर्म का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल हिंदी में, पी शुरू से एन टर्म का प्रोडक्ट हो, तो प्रूव दैट, दिखाओ पी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी होल टू दी पावर एन। ये आपको दिखाना है। अब एन टर्म टी एन बराबर क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो होल टू दी पावर एन माइनस वन। तो फर्स्ट टर्म तो ए है, दिया हुआ है। अब आइए एन टर्म बी है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन। अब पी प्रोडक्ट है शुरू से एन टर्म्स का, तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथे टर्म, इस तरह से एन टर्म का ये प्रोडक्ट है। अब देखिए ए एन टाइम्स आएगा, इसलिए लिखेंगे ए टू दी पावर एन, और देखिए बेस सभी का सेम है, पावर ऐड हो जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट एन माइनस वन। अब ये ए पी में एन माइनस वन टर्म का सम कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये से कैंसल हो जाएगा, तो कितना आएगा n-1/2 इंटू एन डिवाइडेड बाई n-1/2 इंटू एन। अब हम इसको क्या लिख सकते, a टू दी पावर n और r की पावर n-1 होल टू दी पावर n/2, ये आप लिखेंगे। और ये देखिए r टू दी पावर n-1 इक्वल टू b/a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b/a होल टू दी पावर n/2। अब देखो ये p इक्वल टू आया a टू दी पावर n इंटू b/a होल टू दी पावर n/2। जब आप स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा a की पावर 2n, यहाँ से 2 कैंसल हो जाएगा, b/a होल टू दी पावर n आएगा, यानी b की पावर n डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n। इसको ऊपर ले जाइए तो a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर n, और इनको हम लिख सकते हैं a इंटू बी होल टू दी पावर n। ओके, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट विल द ₹500 अमाउंट्स टू इन 10 years आफ्टर इट डिपॉजिट इन ए बैंक which pays annual interest rate of 10% compounded annually। यानी बैंक में ₹500 आपको जमा करना है, जिस पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको 10% एनुअली मिलेगा। तो 10 वर्ष में टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 10 वर्ष के अंत में, वो बताइए, आप निकालिए। तो P बराबर मैंने प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया और यह ₹500 है। R रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। 10% का मतलब हुआ कि 10 रुपये इन 100 में 10 रुपये, यानी R का वैल्यू हो गया 10, कितना में हुआ 100 में हुआ ₹10। सो इन 100 इंटरेस्ट हो गया कितना ₹10। सो इन 1 रुपये
इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/100 यानी R/100 है ना, 10 रुपीज है ना आर, कितना में है 100 में है ना, तो 100 में आप कितना रुपया लेते हैं 10 रुपया, तो 10 आर जो हुआ वो 10 हो गया। अमाउंट एट द एंड ऑफ, पहले तो देखिए तो प्रिंसिपल अमाउंट 500 था, उसको हमने पी मान लिया, पी बराबर 500, तो पी में कितना होगा इंटरेस्ट पी इंटू R/100। अब देखिए अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पी पर कितना मिला है PR डिवाइडेड बाय 100, सो पी कॉमन ले लीजिए, पी इंटू 1 प्लस R/100। अब दूसरे ईयर के लिए यह हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, तो अब इस पर हमको इंटरेस्ट निकालना है कि कितना लगेगा, कितना होगा इंटरेस्ट। अब आइए एट अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में क्या होगा बाय प्रिंसिपल अमाउंट, तो अब ये हुआ P इंटू 1 प्लस R/100 प्लस, अब इसमें इंटरेस्ट कितना आया, तो देखिए 1 में इतना है, तो आपने निकाला P रुपीज़ में कितना इंटरेस्ट है, P इंटू R/100 है, तो P के प्लेस पर हम क्या रख देंगे P इंटू 1 प्लस R/100, तो यह हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू R/100। अब इतना कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा यानी 1, यहाँ प्लस क्या बच जाएगा R/100, तो ये देखिए मल्टीप्लाई इसमें हो गया, तो P इंटू 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर, ये मिला अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, अब ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, तो अब इस पर इंटरेस्ट हमको निकालना होगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस दिस इंटू क्या हो जाएगा R/100। अब P की जगह हम लोग ये पुट करेंगे P इंटू 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, इसको कॉमन निकाल लीजिए, तो फिर हो जाएगा यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा R/100, सो P इंटू 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस R/100, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो P इंटू 1 प्लस R/100 का होल क्यूब। दिस इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, सो अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर कितना हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 होल टू द पावर 10, और यहाँ P हो गया 500, 1 प्लस R हो गया 10 डिवाइडेड बाय 100 होल टू द पावर 10, सो 500 ये हो गया 11/10 यानी 1.1, सो 500 इंटू 1.1 होल टू द पावर 10, यही हो जाएगा, इतने रुपए मिलेंगे एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो, if m plus n term and m minus n term of a GP are P and Q respectively, so that mth and nth term are under root PQ and P into Q by P whole to the power m by 2n respectively. ओके, सॉल्यूशन देखिए, P m प्लस 1 टर्म है, तो फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन रेशियो R है, तो m प्लस n टर्म क्या लिखेंगे a इंटू R टू द पावर m प्लस n माइनस 1, सो P इक्वल टू a इंटू R की पावर m प्लस n माइनस 1, इसको फर्स्ट मान लिया। Q m माइनस n टर्म है, a इंटू R टू द पावर m माइनस n माइनस 1। mth टर्म क्या लिखेंगे हम लोग, a इंटू आर की पावर m माइनस 1, और nth टर्म a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, ये थर्ड मान लिया, ये फोर्थ मान लिया। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो p इंटू क्यू, a से a मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर, देखिए दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होगा तो n से n कैंसिल हो जाएगा 2m माइनस 2, सो पी क्यू बराबर इसको हम लिख सकते हैं a इंटू आर टू द पावर m माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ रूट देंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, सो यह हो जाएगा a इंटू आर टू दी पावर m माइनस 1, दिस इज mth टर्म। ओके, अब q बाई p करते हैं, यानी सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो q बाई p बराबर q का मान हुआ a इंटू आर टू दी पावर m माइनस n माइनस 1,
और p का वैल्यू है a इंटू आर टू द पावर m प्लस n माइनस 1। तो यहाँ से कैंसल हो जाएगा। देखो ये ऊपर चला जाए तो क्या लिखेंगे, m से m कैंसल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसल हो जाएगा, r की पावर माइनस 2n। इसका क्या मतलब हुआ, 1 बाय आर टू द पावर 2n। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय आर होल टू द पावर 2n। तो बच्चों अगर x बराबर वाई स्क्वायर लिखें तो क्या लिखेंगे, इधर x की पावर 1 बाई 2 इक्वल टू वाई, इसी को ना रूट x लिखते हैं। तो यहाँ से हम इसको इधर लाएं पावर को, तो क्या लिखेंगे, q बाई पी होल टू द पावर 1 बाय 2n, दिस इक्वल टू 1 बाय क्या हो जाएगा r। ओके, अब दोनों साइड में m पावर ले लें तो q बाई पी होल टू द पावर m अपॉन 2n, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाय आर होल टू द पावर m, यानी 1 बाय आर टू द पावर m। अब यहाँ पर p से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो p इंटू क्यू बाई पी की पावर m बाय 2n, दिस इक्वल टू p का वैल्यू है a इंटू आर टू द पावर m प्लस n माइनस 1, है ना इसका वैल्यू। और यहाँ हो जाएगा r टू द पावर m, यहाँ ऊपर ले जाइए तो m कैंसल हो जाएगा, इंटू आर की पावर n माइनस 1 होगा, और यही बराबर n टर्म है, यहाँ देख लीजिए। ओके, इफ a b c d r एंड p आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स सच दैट, यह दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ब्रैकेट बंद इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ब्रैकेट बंद इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, देन सो दैट ए बी सी डी आर इन जी पी। ये दिखाना है। हम इसको क्या लिख सकते, देखो बाबू, ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू पी, अब प्लस यहाँ से ले लिया बी स्क्वायर। इसी तरह हम इसको क्या लिख सकते, बी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू पी, है ना, माइनस 2bc इंटू पी, अब प्लस यहाँ से ले लिया सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2cd इंटू पी प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, और यह हो गया ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तीन संख्याओं के वर्गों का सम कभी लेस देन 0 नहीं होगा, इसीलिए तीन संख्याओं के वर्गों का सम इक्वल टू 0 होगा, और वह इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल है जब ईच टर्म 0 होगा, ये भी 0 ये भी 0, इसलिए ए पी माइनस बी इक्वल टू 0, बी पी माइनस सी इक्वल टू 0, सी पी माइनस डी इक्वल टू 0, दैट मीन्स बी बाई एस इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी इक्वल टू पी। सो ए बी सी डी आर इन जी पी, आर इन जी पी। ओके, आया समझ में? चलिए।